बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन एवं यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश में पहली बार बड़े पैमाने पर कार्य हुए हैं। रन फॉर कॉरपोरेशन में इस फील्ड से जुड़े हजारों लोगों ने सहभागिता की है। पिछली सरकारें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी, साथ ही वन कोऑपरेटिव क्षेत्र में पिछली सरकारों के माफिया राज के कारण यहां पर बर्बाद हो गया था। किसानों के हजारों करोड़ रुपए की पूंजी यहां पर फंस गई थी। हमने किसानों का 4,700 करोड़ रुपए को यहां पर वापस करवाया और अब हम वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश से एक खबर, जहां लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन एवं यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश में पहली बार बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हुए हैं। रन फॉर कॉरपोरेशन में इस फील्ड से जुड़े हजारों लोगों की सहभागिता की है। साथ ही पिछली सरकारें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी। कॉरपोरेटिव क्षेत्र के अंदर पिछली सरकारों के माफिया राज के कारण यहां पर बर्बाद हो गया था। किसानों की हजारों करोड़ रुपए की जो पूंजी थी वो इसमें फंस गई थी। हमने किसानों का लगभग 4,700 करोड़ रुपए वापस करवाया है और अब हमें वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में कदम यहां पर बढ़ाना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती में हुई धांधली के मामले में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गोरखपुर में बड़ी कार्रवाई की है। एम्स थाना पुलिस ने यहां पर पूर्व रेलवे कर्मी चंद्रशेखर आर्य के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उसका करीब 1 करोड़ रुपए के मकान को यहां पर कुर्क कर दिया है। आपको बता दें कि ये मकान शाहपुर थाना क्षेत्र के राप्ती नगर इलाके में स्थित है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई कैटा थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर के तहत की गई है, जिसकी विवेचना एम्स थाना पुलिस यहां पर कर रही है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा में कथित हेराफेरी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पुलिस जांच में यह सामने आया है कि चंद्रशेखर आर्य ने नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान परिणामों में छेड़छाड़ कर अपने बेटे राहुल प्रताप का नाम चयन सूची में शामिल कराया। तो देखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां रेलवे ग्रुप डी भर्ती में हुई धांधली के मामले में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गोरखपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एम्स थाना पुलिस ने पूर्व रेल कर्मी चंद्रशेखर आर्य के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उसका करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत का मकान यहां पर कुर्क कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि ये मकान शाहपुर थाना क्षेत्र के राप्ती नगर में स्थित है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई कैंट एक्ट के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना एम्स को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। रेल विभाग में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से नौकरी दिलाकर आर्थिक संपत्ति इकट्ठा करने वाले गैंग के एक सदस्य चंद्रशेखर आर्य का एक मकान LIG D34 राप्ती नगर फेज 4 थाना शाहपुर अंतर्गत, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ है, उसको गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्क किया गया है। इस बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय लुटेरे आजाद को यहां पर ढेर कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश का साथी यहां से मौके से फरार हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि बुलंदशहर कोतवाली देहात और गुलावटी थाने में संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मौके से तमंचा और कारतूस भी यहां पर पुलिस की ओर से बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश के खिलाफ यूपी के अलग अलग थानों में लूट, चोरी और डकैती के करीबन 47 मुकदमे दर्ज थे। फिलहाल पुलिस उसके फरार साथी की तलाश में जुटी हुई है।
तो देखिए आपको एक खबर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से ये खबर, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 रुपए के अंतर्राज्यीय लुटेरे आजाद को यहां पर मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश का जो अन्य साथी था वो मौके से फरार हो गया। बुलंदशहर, कोतवाली देहात और गुलावटी थाने में संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मौके से तमंचा और कारतूस भी यहां पर बरामद किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुठभेड़ में मारे गए बदमाश के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में लूट, चोरी और डकैती के करीबन 47 मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस उसके फरार साथी और उसकी तलाशी में फिलहाल जुटी हुई है। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आए जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की है, तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश किया। पुलिस ने तत्काल पीछा किया और अन्य थानों को सूचित किया। सेल्टन बम्बा रोड पर जब पहुंचे तो सामने से गुलावटी की फोर्स भी आ गई। बदमाशों ने घिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी जिससे वो घायल हुआ। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ जिसको अस्पताल भेजा गया। मुरादाबाद में हजारों करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में एसआईटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ई-वे बिल तैयार करने वाले आरोपी परविंदर को पंजाब से यहां पर गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, पैन कार्ड और आधार कार्ड यहां पर बरामद किए हैं, जिनमें लैपटॉप से करीब 500 फर्जी बोगस फॉर्मों को भी यहां पर डेटा मिला है। मामला 24 अक्टूबर का यहां बताया जा रहा है, जब राज्य कर विभाग की टीम ने लोहे के स्क्रैप से भरी गाड़ियों को यहां पर पकड़ा था, जिन पर एके एंटरप्राइजेस फर्म के कागज उनसे लिए थे। और जांच में यहां सामने आया है कि जिन 2 मोबाइल नंबरों पर यह फर्म रजिस्टर्ड थी, उन्हीं नंबरों पर 122 फर्जी फर्में दर्ज थी, जिसके बाद सिविल लाइंस थाने में 2 एफआईआर भी दर्ज करवाई गई और एसएसपी सतपाल अंतिल ने यहां पर पूरे नेटवर्क के खुलासे के लिए एसआईटी का गठन किया। और इससे पहले भी एसआईटी टीम अखलाक के साथ ही दानिश कबाड़ी और सुमित को यहां पर गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अब परविंदर की भी यहां पर गिरफ्तारी हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस बड़े जीएसटी चोरी के नेटवर्क में और भी खुलासे होने की पुलिस की ओर से संभावनाएं जताई जा रही है। देखिए, जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा जीएसटी चोरी के मामले दर्ज कराए गए हैं। उसमें एसआईटी का गठन हुआ था और एसआईटी द्वारा एक अच्छा कार्य किया है। पूर्व में भी 2 अभियोगों में 3 अभियोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। आज परमिंदर नाम का एक व्यक्ति जो पंजाब से हम लोग लेके आए हैं, उससे पूछताछ के बाद हम लोग ने उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल, सिम कार्ड वगैरह बरामद हुए हैं। इसका मुख्य काम यह था कि जो अखलाक नाम का व्यक्ति बिल बना के अखलाक। खबर सोनभद्र से है, जहां पर यातायात व्यवस्था को मजबूत करने और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में हिंदुआरी के चौकी सुकृत बॉर्डर तक मुख्य मार्ग पर सघन यातायात अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर भी सख्ती से कार्रवाई की गई, जिसमें रोंग साइड चलने वाले वाहन, सड़क किनारे खड़े अवैध रूप से जो वाहन हैं उन पर भी कार्रवाई की गई। ओवरलोड और अवैध परिवहन में लगे वाहनों को चिन्हित यहां पर किया गया है। इस कार्रवाई में 6 वाहनों को सीज भी किया गया और 50 वाहनों का यहां चालान काटा गया है। तो वहीं वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत भी दी गई है। पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर मौजूद रहे और अधिकारियों को बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी के साथ क्षेत्राधिकारी नगर और प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्सगंज और टीएसआई सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अवैध अतिक्रमण व अनियमित पार्किंग हटवाकर यातायात को भी सुचारू बनाया गया। एसपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। साथ ही आमजन से यातायात नियमों का पालन करने की पुलिस अधीक्षक की ओर से अपील भी की गई। के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। नोएडा की थाना फेज 1 पुलिस ने एक कंपनी से वाहन और कीमती सामान का गबन करने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए के चोरी का सामान यहां पर बरामद किया है। बरामद किए गए सामान में 3 कैंटर, 1 टाटा इंट्रा और अन्य कीमती वस्तु यहां पर शामिल है। पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से आरोपियों, जिनमें महफूज खान और अखिलेश, को पक्षी विहार के अंडरपास से यहां पर धर दबोचा है।
तकरीबन गौतम बुद्ध नगर में एक पीड़िता जो इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी चलाती हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनके 3 कैंटर और एक टाटा इन्वेंट्रा जो सामान से भरी हुई थी, उसको कुछ अज्ञात लोग बैंक की EMI टूटने के नाम पर लेकर चले गए हैं। इसके बारे में विवेचना की गई तो जानकारी प्राप्त हुई कि पीड़िता के पूर्व कर्मचारी ने ये साजिश रची ताकि वो उनके सामान को हड़प सके और पीड़िता को गुमराह कर सके कि कुछ अज्ञात लोग बैंक के नाम पर उसको ले गए हैं। 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से मुख्य अभियुक्त इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का पूर्व कर्मचारी है। उनके पास से सामान से भरे हुए 3 कैंटर और एक टाटा इंट्रा को बरामद किया गया है और लगभग कीमत पूरे महोबा सदर तहसील परिसर में एक अधिवक्ता के बस्ते के चोरी होने के बाद वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। शनिवार को अधिवक्ता ने तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई और सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाने की भी मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि तहसील परिसर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में यहाँ पर वादी और अधिवक्ता आते जाते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम यहाँ पर नहीं हैं, जिनका आरोप आपको बता दें कि जिस पर आरोप है कि असामाजिक तत्व इसी का फ़ायदा उठाकर चोरी की घटनाओं को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। पहले भी मोटरसाइकिल, बैग, लैपटॉप सहित अन्य जो कीमती सामान है वह चोरी होने की घटना यहाँ से लगातार सामने आ चुकी है, लेकिन मामले में अभी तक भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार बीती शाम अधिवक्ता भरत का बैग उनके बस्ते से यहाँ पर चोरी हो गया है। इस बैग में महत्वपूर्ण 10 फाइलें, साथ ही 5,000 रुपये की नकदी सहित आवश्यक जो सामान था वो इसमें मौजूद था। आपको बता दें कि इस घटना से अधिवक्ताओं में भय और असुरक्षा का माहौल है। प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें तहसील परिसर में कम से कम 8 CCTV कैमरे लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि इतने बड़े परिसर में इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा का अभाव गंभीर लापरवाही है। प्रशासन ने यहाँ अधिवक्ताओं को शीघ्र ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मैंने पूछा कि भाई साहब मेरा बैग नहीं है, आप ले गए? बोले मैं तो अपना भर ले गया हूँ, तो आपको वहीं रखा था बैग। इसके बाद हमने खोजना शुरू किया, DRC में देखा, महोबा लेखपाल के यहाँ, कानूनी के यहाँ देखा, अधिवक्ता भवन में भी देखा आपने, लेकिन बैग का कोई पता नहीं चला। फिर मैंने 112 को सूचना दी, 112 की पुलिस आई। उन्होंने बोला कि आप एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए हमें कोतवाली में। इसके बाद हमने प्रार्थना पत्र लिखा। उधम सिंह नगर से खबर, रुद्रपुर के संजय नगर खेड़ा क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पूरे शहर में सनसनियां फैला दी है। लोगों का आरोप है कि साई मंदिर के पास घटित इस शर्मनाक घटना को पैसे के बल पर दबाने का प्रयास किया गया है। सूत्रों के अनुसार पीड़ित परिवार ने प्रारंभ में ही पुलिस को घटना की सूचना दी थी, लेकिन बाद में कुछ कथित प्रभावशाली लोगों के हस्तक्षेप से मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। तो वहीं आरोपी को बचाने के लिए भी लाखों रुपए की लेन देन की बात सामने आ रही है और पूरे मामले को मामूली विवाद का रूप देने का यहाँ पर प्रयास हुआ है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस प्रकरण में पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की गई है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। घटना से आक्रोशित क्षेत्र के लोगों ने यहाँ SSP कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं SP सिटी उत्तम सिंह नेगी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। ट्रांजिट कैंप एरिया से कुछ लोग आए थे, ये कोई नाबालिग के साथ क्या कहते हैं छेड़खानी या बलात्कार का कुछ मामला हुआ है, जिस पे पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी है या कुछ व्यक्तियों द्वारा उस मामले को दबा दिया गया है। तो इसमें मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं कि देखा जाएगा और पीड़ित परिवार से मिलकर बात करी जाएगी, क्या विषय है, क्या बात है, उसकी जानकारी का। लश्कर नगरपालिका क्षेत्र में गौशाला निर्माण को लेकर पिछले 7 वर्षों से लापरवाही सामने आ रही है, जबकि सरकार द्वारा इसके लिए पहले ही बजट जारी किया जा चुका है। नगरपालिका ने पहले तालाब की जमीन पर गौशाला का प्रस्ताव रखा, जिस पर विवाद होने के कारण निर्माण यहां पर नहीं हो सका और इसी के बाद दूसरी जगह जमीन को यहां पर प्रस्तावित किया गया, लेकिन वहां भी आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। नतीजा ये है कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं और कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे ही रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने
इसे नगर पालिका प्रशासन और चेयरमैन की बड़ी लापरवाही बताया है। आपको बता दें कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी यहां पर की है। तो वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का भी कहना है कि साल 2018 में बजट आया था, लेकिन जमीन जलमग्न होने और साथ ही स्थानीय लोगों के विरोध के चलते निर्माण नहीं हो सका है। बाद में दोबारा जमीन तो प्रस्तावित की गई, लेकिन कार्यदायी क्षेत्र संस्थान ने यहां पर पुराने बजट में काम करने से यहां पर मना कर दिया, जिसके बाद सरकार ने बजट वापस ले लिया। फिलहाल नए बजट जारी होने तक गौशाला